यदि तुम अपने जीवन को देखो और एक अधूरे प्रोजेक्ट्स का कब्रिस्तान दिखे, एक कोने में गिटार पड़ा हो, आधी अधूरी वेबसाइट कोडिंग, पेस्ट्री के औजार बिखरे हों और अचानक जिउ जित्सु सीखने की इच्छा हो, तो तुम शायद एक बहुत विशेष शर्मिंदगी महसूस करते हो। समाज के पास तुम्हारे लिए एक शब्द है, दिलचस्पी में फेरफार करने वाला। तुम्हें कहा जाता है कि तुम अराजक हो या एक ही चीज में विशेषज्ञता के लिए परिश्रम की कमी है। तुम अपने आप को एक धोखेबाज की तरह महसूस करते हो क्योंकि तुम एक ही रास्ते पर नहीं रह सकते। तुम शायद सुना हो, हर चीज में हाथ आजमाने वाला, किसी का माहिर नहीं, और तुम इसका इस्तेमाल अपनी आलोचना के लिए करते हो। लेकिन तुम उद्धरण का अंत भूल जाते हो। पूरा संस्करण कहता है, हर चीज में हाथ आजमाने वाला, किसी का माहिर नहीं, लेकिन अक्सर एक ही चीज का माहिर होने से बेहतर। मनोविज्ञान बताता है कि इस बिखरे हुए महसूस करने का संवेदना कोई खामी नहीं है। यह एक बहुत अनुकूल तंत्रिका तंत्र का लक्षण है। तुम विशेषज्ञता में विफल नहीं हो रहे। तुम अनजाने में एक दुर्लभ संज्ञानात्मक आर्किटेक्चर बना रहे हो जिसे एम आकार मन कहा जाता है। जबकि दुनिया तुम्हें ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती है, तुम्हारा दिमाग एक ऐसे भविष्य के लिए तुम्हें तैयार करने की कोशिश कर रहा है जहां अति विशेषज्ञता बिल्कुल आवश्यक है। यह समझने के लिए कि तुम यह चिंता क्यों महसूस करते हो, पहले उस झूठ को देखना होगा जो तुम्हें बेचा गया है। पिछली सदी में दुनिया एक आंख के आकार की एक गेम थी। यह उन लोगों को पुरस्कृत करती थी जो एक ही छेद को बहुत गहरा खोदते थे। यह एक स्थिर वातावरण था, गोल्फ की तरह जहां नियम कभी नहीं बदलते थे। यदि तुम अपनी स्विंग को 10,000 घंटे तक अभ्यास करते थे तो तुम जीत जाते थे। लेकिन तुम एक स्थिर वातावरण में नहीं रहते। तुम्हारा दिमाग सहज रूप से जानता है कि आधुनिक दुनिया एक अस्थिर वातावरण है। नियम हर दिन बदलते हैं। एक अस्थिर वातावरण में विशेषज्ञ नाजुक होता है। यदि उद्योग बदल जाता है तो वह पुरानी चीज हो जाता है। इसी कारण से तुम स्वाभाविक रूप से भटकते हो। एक साल तुम बिजली और एयर कंडीशनिंग सिस्टम में सदर्भ होते हो, अगले साल तुम योग, बॉडी बिल्डिंग और रेव संगीत में डूब जाते हो। किसी बाहरी व्यक्ति के लिए यह एक दुःस्वप्न की तरह लगता है, लेकिन जो तुम वास्तव में कर रहे हो वह पूरी तरह से अलग डोमेन से डेटा बिंदुओं को इकट्ठा कर रहे हो। यह वह जगह है जहां जादू आता है। मनोविज्ञान इसे दूरस्थ स्थानांतरण कहता है। विशेषज्ञ निकट स्थानांतरण का उपयोग करता है। वह उन समस्याओं को हल करता है जो उसने पहले ही देखी हैं। उसी पुरानी उपकरणों का उपयोग करके तुम दूरस्थ स्थानांतरण का उपयोग करते हो। तुम बिल्कुल अलग डोमेन से एक अवधारणा लेते हो और इसे कहीं और लागू करते हो। एक वेब डेवलपर के बारे में सोचो जो कभी एक मधुमक्खी पालक और किसान था। यह कृषि अनुभव उसे जैविक प्रणालियों और वृद्धि चक्रों को इस तरह समझने देता है कि एक विशेषज्ञ कोडर जो सिर्फ स्क्रीन को देखता रहता है कभी नहीं समझ सकता। वह सिर्फ कोड नहीं लिखता, वह एक पारिस्थितिकी तंत्र को उगाता है। यह दूरस्थ स्थानांतरण है, यह नवाचार है। तुम अपने आप को एक धोखेबाज जैसा महसूस करते हो क्योंकि तुम किसी भी डोमेन में सर्वश्रेष्ठ नहीं हो। लेकिन तुम नहीं देखते कि तुम्हारा मूल्य तुम्हारी गहराई से नहीं आता, यह तुम्हारी संश्लेषण करने की क्षमता से आता है। यह समझना कि तुम्हारी जिज्ञासा एक अलौकिक शक्ति है बहुत राहत देने वाला है, लेकिन यह तुरंत और भारी समस्या को हल नहीं करता। यह थकान है और जीवन में पिछड़े होने का एहसास। तुम अपनी उम्र के लोगों को उपराष्ट्रपति या मुख्य इंजीनियर बनते हुए देखते हो और तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी शुरुआत की लाइन पर हो क्योंकि तुम लगातार दिशा बदलते रहते हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम अपनी संभावना की ज्यामिति को अच्छी तरह समझ नहीं पाते। तुम टी आकार में नहीं हो, सामान्य ज्ञान और एक ही विशेषज्ञता के साथ। तुम एम आकार में हो। एम आकार का व्यक्ति कई दक्षता स्तंभ रखता है जो जिज्ञासा की एक पुल से जुड़े होते हैं। लेकिन यहाँ का जाल है, तुम एम के सभी स्तंभों को एक साथ नहीं बना सकते। यदि तुम एक ही महीने में डेटा विज्ञान सीखने की कोशिश करते हो, एक उपन्यास लिखते हो और एक व्यवसाय बनाते हो तो तुम ढह जाओगे। जो लोग इस जीवन को नेविगेट करने में सफल होते हैं, असली बहुज्य क्रमिक महारत का अभ्यास करते हैं। तुम्हें अपने जीवन को मौसम के हिसाब से देखना चाहिए। तुम अपने 20 में संगीत और कला के लिए सदर्भ हो सकते हो। फिर 30 के दशक में तुम बिलों का भुगतान करने के लिए प्रोग्रामिंग की ओर पिवट करते हो। तुमने कला नहीं छोड़ी, तुमने बस यह मौसम समाप्त किया। मैंने एक व्यक्ति के बारे में सुना जिसने अंत में इसके साथ शांति खोजी। उसे एहसास हुआ कि वह कला के बजाय प्रोग्रामिंग नहीं चुन सकता, तो उसने प्रोग्रामिंग को वह स्तंभ बनने दिया जो बिलों का भुगतान करता था, जबकि संगीत, दर्शन और गेम डिजाइन शाम और सप्ताहांत के दौरान अन्य स्तंभों के रूप में फलते फूलते थे। उसने बहुत मांगी जाने वाली पदों को अस्वीकार कर दिया अपने कार्य सप्ताह को 30 घंटे रखने के लिए। उसने अपनी ऊर्जा की रक्षा की। वह सब कुछ तुरंत नहीं मिलाने की कोशिश नहीं की। उसने इसे क्रमिक रूप से मौजूद होने दिया और अंत में यह सब अपने व्यक्तिगत वीडियो गेम प्रोजेक्ट्स में मिल गया। यह एम आकार है।
एक आखिरी मनोवैज्ञानिक लक्षण है जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हें अभेद्य बनाता है, और यह विकासवादी जीव विज्ञान से आता है। यह अतिरेक है। प्रकृति में अतिरेक एक शक्ति है, बर्बादी नहीं। हाथियों को शायद ही कभी कैंसर होता है क्योंकि उनके पास विशाल आनुवंशिक अतिरेक है। कैंसर से लड़ने वाले जीन की कई प्रतियां, यदि एक विफल हो जाता है तो दूसरा संभाल लेता है। तुम्हारी अराजक दिलचस्पियां तुम्हारा अतिरेक है। यदि तुम केवल एक विशेषज्ञ सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो और एआई तुम्हारी नौकरी ले ले तो तुम आतंकित हो। लेकिन यदि तुम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो जो बिजली भी जानते हो, एयर कंडीशनिंग इंजन को ठीक कर सकते हो और अंग्रेजी सिखा सकते हो, तो तुम अविनाशी हो। तुमने विभिन्न डोमेन को खोजने के लिए अपना समय बर्बाद नहीं किया। तुमने रणनीतिक अनुकूलता बनाई है। तुमने कौशल का एक सुरक्षा जाल बनाया है जो गारंटी देता है कि चाहे कुछ भी अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी या नौकरी के बाजार के साथ हो, तुम्हारे पास एक बैकअप योजना तैयार है। तो अपने शौक कब्रिस्तान के लिए क्षमा मांगना बंद करो। वह विफलताएं नहीं थीं, वह विश्वविद्यालय के सेमेस्टर थे जो तुमने अपने लिए बनाए थे। तुम कभी भी सिर्फ एक चीज होने के लिए नियत नहीं थे। तुम्हें उन दुनियाओं के बीच पुल होने के लिए बनाया गया था जो दूसरे लोग देख भी नहीं सकते।